केंद्र बिंदु है, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा 1984 से मंदिर के लिए हम लड़ रहे हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है आपको पता है, कोर्ट इसे आस्था से जोड़कर नहीं देखती। प्रयागराज में जो कुंभ होगा उसमें दिनांक 31 मार्च और 1 फरवरी इन 2 दिन में जो धर्म संसद होगी उसमें हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे संतों का, और संत जो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे उसके आधार पर हमारी अगली रणनीति बनाएंगे। जी हाँ, तो कोर्ट में क्या हो रहा है ये आपको पता है, ये कहना कोकजे का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे आस्था से जोड़कर नहीं देख रही है। 1984 से मंदिर के लिए हम लड़ रहे हैं। और आज विहिप अध्यक्ष VH कोकजे ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, जहां पर VHP की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारा केंद्र बिंदु है, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा 1984 से मंदिर के लिए हम लड़ रहे हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है ये आपको पता है, कोर्ट इसे आस्था से जोड़कर नहीं देखती। राम मंदिर हमारा केंद्र बिंदु है, तो तमाम बातें राम मंदिर के लिए आते हुए लगातार, और इसी क्रम में एक बार फिर कोकजे का ये बयान। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जिस प्रकार से कोकजे ने ये कहा है कि कोर्ट इसे आस्था से जोड़कर नहीं देखती, साथ ही साथ वोटों के लिए जो तुष्टीकरण की नीति है वो भी सही नहीं है, किस प्रकार से देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, जिस तरीके से 2 दिनों तक इस संगम की रेती पर भी सिंधु परिषद के कैंप में यहाँ पर मंथन चल रहा है, बैठकें का दौर चल रही है, और उसमें जो भैया जी जोशी का जो बयान आया है कि 2025 को लेकर जो बयान दिया है राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर, ये माना जा रहा था कि सिंधु परिषद के बैठक में आज कुछ न कुछ राम मंदिर मुद्दे पर प्रस्ताव जरूर पारित होगा। जी बहुत बहुत लेकिन इस बैठक में साफ तौर में जैसे मंदिर निर्माण को लेकर RSS ने सरकार पर डबल अटैक किया है, और आम चुनाव से पहले संघ ने एक बार फिर नसीहत दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। सरकार पर संघ का डबल अटैक। क्या 2025 में बनेगा राम मंदिर? सीमा पर सैनिकों की शहादत क्यों? आम चुनाव से ठीक पहले संघ ने एक बार फिर केंद्र सरकार को नसीहत दी है। संघ ने सरकार के कामकाज से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार पर तंज कसा है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीमा पर सैनिकों की हो रही शहादत पर सवाल उठाया है। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है, जब युद्ध आता होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। नहीं तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। वहीं दूसरी ओर कुंभ मेले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। भैयाजी जोशी ने कहा कि लगता है अब 2025 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन पाएगा। देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त करने वाली विश्वास। अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा। राम मंदिर पर बयान देने के बाद भैयाजी जोशी ने अपने बयान का मतलब भी सरकार को अच्छी तरह से समझा दिया। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। संघ सरकार पर मंदिर निर्माण को लेकर लगातार दबाव बनाता रहा है, और आम चुनाव से ठीक पहले संघ के कड़े तेवर ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी को पता है कि अगर 2019 जीतना है तो संघ को नाराज नहीं किया जा सकता, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर संघ की देश की सुरक्षा से जुड़ी सलाह हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए भारत समाचार।